ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 227वीं कक्षा। जो अंधेरे में रहते हैं उनको थोड़ा प्रकाश में आना चाहिए। जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं करके रखा है उनको अपनी अंधेरा को हटा करके प्रकाश में आना चाहिए। अब आप प्रकाश में आ गए। ठीक है जी। तो जैसे जुड़ते हैं तो आप अपनी अंधेरे को हटा करके प्रकाश में आ जाइए ना, आपको बताना ना पड़े। आइए, हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो अलग अलग प्रवादों का। तो सर्वम अभावा को लेकर के प्रसंग चल रहा था। तो सिद्धांती ने उनका समाधान करते हुए अपने स्वाभाविक रूप से वस्तुएं सिद्ध है, इस बात को लेकर के अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। अब इस पक्ष का वो खंडन करता है 39वें सूत्र में, न स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्। उसका ये कहना है कि कोई भी वस्तु स्वभाव से सिद्ध नहीं हो सकती। उस वस्तु को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा रहती है। अन्य वस्तु की अपेक्षा किए बिना किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा उसका कहना है। अब इस कथन को सिद्धांती कहते हैं 40वें सूत्र में, ये आपके इस कथन में विरोध है, आपके इस प्रस्तुतिकरण में विरोध है। इसलिए उस विरोध को व्याहतत्वात्, व्याहत कहते विरोध को। तो आपके इस कथन में विरोध होने से आपका ये कथन अयुक्त है, उचित नहीं है। आपकी इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वभाव से जो सिद्ध होते हैं उनमें अपेक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं उनके लिए अपेक्षा होती है। जो स्वतः असिद्ध वस्तु है उनको तो अपेक्षा रहती है उनको सिद्ध करने के लिए। जो स्वतः सिद्ध होता है उसको सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए आपका ये कथन ही अयुक्त है। तो व्याहतत्वाद अयुक्तम, आपके इस कथन में उचित स्थिति नहीं है, विरोध है। आपके कथन में ही विरोध आ रहा है, यानी आपका कथन स्वयं अपने आप को रोकता है, विरुद्ध पड़ता है आपका कथन, आपको ही रोकने वाला कथन बन रहा है। आपका ही सिद्धांत जो है उसी सिद्धांत को खंडन करता है, यह विरोध, इसलिए अयुक्त है। यदि अरस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, आप कुछ समझ करके आए हों तो इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। दीर्घम का मतलब है बड़ा, लंबा। बड़ा कहो या लंबा कहो एक ही बात है, वो दृष्टिभेद है। बड़ा जब कहते हैं तो परिमाण उसका अधिक होता है, इसलिए उसको बड़ा कहते हैं। और जिसको आप लंबा कहते हैं उसका भी परिमाण अधिक है। परिमाण यानी घेराव के अधिकत्व होने के कारण से उसको हम लंबा कह रहे हैं अथवा बड़ा कह रहे हैं, केवल दृष्टिभेद है। तो जो दीर्घ कह रहे हो, ये दीर्घ जो है अरस्वापेक्षा कृतम, यानी अरस्व की अपेक्षा से दीर्घ, अगर ऐसा आप कहते हैं
तो अरस्वम अनापेक्षिकम। अब ये जो अरस्व है ये अपेक्षा न रखने वाला बनेगा। ये बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को? फिर जब आपसे ये कहा जाए किम इदानीम अपेक्षा अरस्वमिति गृह्यते, फिर जब आपसे ये पूछा जाता है कि अरस्व किस कारण से अरस्व है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अथ दीर्घापेक्षा कृतम अरस्वम। फिर उस अरस्व को सिद्ध करने के लिए आप दीर्घ की अपेक्षा रखोगे, तो दीर्घम अनापेक्षिकम, तब दीर्घ भी अनापेक्षिक हो जाएगा। फिर वो दीर्घ किसी की अपेक्षा नहीं रखेगा। किम इदानीम अपेक्षा दीर्घमिति गृह्यते। यदि फिर कोई दोबारा पूछे आप दीर्घ किसकी अपेक्षा से वो दीर्घ है, तो फिर आप अरस्सु को लाओगे। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। अंडा पहले मुर्गी पहले, अंडा पहले मुर्गी पहले, निरंतर चलता रहेगा। ना अंडा को सिद्ध कर पाओगे ना मुर्गी को सिद्ध कर पाओगे आप। स्पष्ट हो रहा है जी? बिना अंडा बिना मुर्गी के अंडे कहां से लाओगे जी? अच्छा, अगर ऐसा है तो मुर्गी पहले। अच्छा, बिना अंडा के मुर्गी कहां से आएगी? अच्छा, ऐसा है तो फिर अंडा पहले। अभी चलते रहो चक्कर, ये रुकेगी नहीं ये स्थिति। ये स्पष्ट हो गया? एवं इतरेतर आश्रयो, जब दोनों एक दूसरे के आश्रय बन रहे हैं, तो एक दूसरे का आश्रय होने के कारण से एक अभावे अन्यतर अभावात उभय अभावः, एक के अभाव होने पर दूसरे का भी अभाव हो जाएगा। इसका अर्थ तो ये निकलेगा दोनों का अभाव हो जाएगा। यहां अभाव का मतलब असिद्ध। एक के असिद्ध होने पर दूसरे की भी असिद्धि होती है, और दोनों की असिद्धि होने पर कोई सिद्ध नहीं है, ये परिस्थिति आकर के चलेगा। अर्थात ना अरस्व सिद्ध है ना दीर्घ सिद्ध है, दोनों असिद्ध ही रहेंगे। अब इन दोनों को आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे अंडे को और मुर्गी को आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो ना, तो ऐसे अरस्व और दीर्घ को भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं जब आप अपेक्षा फिर भी अपेक्षा से उसको देखना चाहते हैं, तो आप में उनमें से दोनों में से किसी में कुछ विशेष करना होगा आपको। और जब तक उसमें विशेष नहीं करोगे तो आप दोनों को भेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों को भेद करने के लिए भेदक धर्म लाना होता है। और जब तक वो समान रहेंगे तो आप अपेक्षा से क्या सिद्ध करोगे? वो दोनों एक जैसे हैं, अपेक्षा रखो ना रखो फिर भी वो एक जैसे ही दिखाई देंगे। ये कहना चाह रहे हैं। इस उदाहरण को देके वो ये समझाना चाहते हैं, जो स्वभाव से सिद्ध है उनको आप अपेक्षा से सिद्ध कर नहीं सकते। जो स्वभाव से सिद्ध का अर्थ होता है जो पहले से विराजमान है, जिसको आप नित्य कहते हैं ना, उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो पहले सिद्ध है। सिद्ध अनित्य पदार्थों को करना पड़ता है हमको, और इस अनित्य पदार्थ को ध्यान में रख करके ही ये छोटा बड़ा आदि सब देखते हम लोग। नित्य पदार्थों में कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से सिद्ध है। स्पष्ट हो रहा है जी? किसी को समझ में ना है तो पूछें, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां कहा जा रहा है किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत। ये अपेक्षा सामर्थ्य किसको कहते हैं? अपेक्षा सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? जो अपेक्षा के बिना ये सिद्ध नहीं होता। ये अपेक्षा क्या चीज है? तो कहते हैं द्रव्य द्वयोः ग्रहणे अतिशय ग्रहणोत्पत्ति। द्वयोः ग्रहणे, जब दो वस्तुओं को हम ग्रहण करते हैं, दो वस्तुओं को देखते हैं, और उन दोनों में जब अतिशय ग्रहण सिद्ध होता है, किसी में अधिक धर्म आपके सामने आता है, तब आप अपेक्षा से उसमें न्यून अधिक देखते हैं।
यानी परिमाण की दृष्टि से जब आपको उसमें अतिशय परिमाण दिखाई दे तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। आप जब खरीदने जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलो ये लेते हैं, इतने ही पैसे में ये छोटा आ रहा है और उतने ही पैसे में बड़ा आ रहा है, और दोनों क्वालिटी में एक जैसे हैं, तो अब छोटा लोगे बड़ा लोगे। तो वहाँ पर अतिशय धर्म को देख रहे हो, यानी परिमाण को देख रहे हो, अथवा किसी में विशेष गुण को देखोगे, वहाँ परिमाण ना देख करके उसमें क्वालिटी देख, किसी में क्वालिटी देख करके, किसी में परिमाण को देख करके, किसी में अवधि को देख करके, किसी में किसी को देख करके हम निर्णय करते हैं। तो दो द्रव्यों को ग्रहण करने पर उसमें कुछ भी अतिशय की प्राप्ति होती है, तब अपेक्षा से अपेक्षा बढ़ती है वहाँ पर, और जहाँ अतिशय नहीं होता है वहाँ अपेक्षा काम नहीं आती है। स्पष्ट हो गया जी? तो अपेक्षा किसको कहते हैं? तो कहा दो वस्तुओं के ग्रहण में जब अतिशय ग्रहण होने लगे तो वही अपेक्षा बन जाती है, वो अतिशय ही अपेक्षा है, यानी उस अतिशय से अपेक्षा की सिद्धि होती है। इसी को खोल के समझा रहे हैं। द्वे द्रव्ये पश्यन् एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति तद दीर्घमिति व्यवस्थयति। द्वे द्रव्ये पश्यन्, दो वस्तुओं को देखते हुए, एकत्र एक वस्तुओं में, विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति, उसमें रहने वाले अतिशय को देखता है, अर्थात उसके परिमाण के अधिक परिमाण को देखता है। तद दीर्घमिति व्यवस्थयति, उसको बड़ा है ऐसा वो निश्चय करता है। यश्च हीनम गृह्णाति, और जिसके परिमाण को कम देखता है, तद अरस्वम, उसको अरस्व ग्रहण करता है। यही सबके साथ होता है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यम, यही अपेक्षा का सामर्थ्य है। जब अतिशय देखते हैं तब अपेक्षा होती है, जब वहाँ अतिशय नहीं देखते हैं तो वहाँ पर अपेक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप पहले से सिद्ध है। स्पष्ट हो गया जी? तो ये सर्वम अभावा को सिद्ध करने के लिए इतना लंबा चौड़ा आपका चला है, ये एक वाद है। अब एक अलग वाद प्रस्तुत कर रहे हैं जी। बहुत सारे वाद आ गए आपके सामने, इन सब वादों को दिमाग में लाइए, बार बार इनको दोहराइएगा। क्यों इसको बार बार दोहराना है, क्यों दिमाग में मन में लाना है, इसका विशेष प्रयोजन है, तो अंत में स्वयं ऋषि बताएंगे। संख्यैकांतवाद प्रकरणम, संख्या को लेकर के अलग अलग वाद हैं जी। दुनिया में कितने पदार्थ हैं, एक चलता है ना, तो संख्या को लेकर के अलग अलग मत संसार में चलते हैं। अथ इमे संख्यैकांता, अब आगे जो प्रवाद बताए जा रहे हैं वो संख्या को लेकर के मानने वाले वाद है, मत है। संख्या पक्ष कहते हैं, संख्यैकांता का मतलब है संख्या पक्ष, संख्या को लेकर के मत। जैसे एक मत प्रस्तुत किया जा रहा है, सर्वमेकम, सब कुछ एक है, 2 3 4 5 कुछ नहीं, एक ही वस्तु है, ये एक मत है, एक संख्या है, दूसरी संख्या कोई होती नहीं है, सर्वम एकम, बस एक मात्र है। और दूसरी संख्या आप बोलते हो तो वो तो मिथ्या है, एकमात्र वस्तु है, ये एक मत है। वो एकम क्यों माना जा रहा है तो उसका कारण बता रहे, देखिएगा। सद अविशेषात, सब में सत्ता समान रूप से विराजमान है, वो सत्ता को देख करके सब एक मान रहा है। उसका हेतु है, उसका कारण है सद अविशेषात, समान रूप से सत्ता, सब में सत है, तो सत्ता सभी में समान है, तो सत्ता सभी में समान होने से सब एक है, 2 3 कैसे बनेंगे? तो इसलिए एक ही पदार्थ है दुनिया में, एक संख्यावादी
एक संख्यावादी कहते हैं उसको। अब दूसरा है जी, मैं नहीं मानता सब एक है। दूसरा कहता है सर्वम द्वेधा, सब दो ही है। सबका मतलब सर्वम द्वेधा, सब दो ही है। नित्य अनित्य भेदात, एक नित्य और एक अनित्य, बस दो ही चीजें हैं। ना एक है, ना तीन है, ना चार है, बस केवल दो है, एक नित्य और एक अनित्य। स्पष्ट हो रहा है जी। तीसरा मत आ रहा है सर्वम त्रेधा, सब तीन हैं। सबका मतलब केवल तीन है, एक ज्ञाता है, एक ज्ञान है और एक जेय है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब इसके आगे और बड़ा है सर्वम चतुर्धा, ना एक है, ना दो है, ना तीन है, सब चार है। कौन है जी? एक प्रमाता है, एक प्रमाण है, एक प्रमेय है और एक प्रमिति है। स्पष्ट हो रहा है जी। एवं यथा संभवम अन्य अपीति, इसी प्रकार यथा संभव कोई आके 5 बताएगा, कोई आकर के 6 बताएगा। 5 बताने वाले भी हैं, 6 बताने वाले भी हैं, 7 बताने वाले भी हैं, 8 बताने वाले भी हैं, 9 बताने वाले भी हैं, 10 बताने वाले भी हैं, फिर ऐसे बढ़ते जाओ। तत्र परीक्षा, अब इनकी परीक्षा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, अब जितने भी बढ़ाते जाओ, इन सब की परीक्षा हो रही है। अब इन सब की परीक्षा की जा रही है सूत्र के माध्यम से। संख्यैकांता असिद्धि, संख्या को लेकर के जो लोग ऐसा चल रहे हैं वो सब असिद्ध है, वो सब मिथ्या है, सब गलत है। 1 भी मिथ्या है, 2 भी मिथ्या है, 3 भी मिथ्या है, 4 भी मिथ्या है, 5 भी मिथ्या है, सब मिथ्या है। संख्यैकांता असिद्धि, जो संख्या को लेकर के जो पक्ष रखा है, इन सब की असिद्धि होती है। क्यों असिद्धि होती है? तो कहते हैं कारण अनुपत्ति उत्पत्तिभ्याम, कारण की सिद्धि और असिद्धि के कारण से। कारण की सिद्धि और असिद्धि के कारण से संख्यैकांत की सिद्धि नहीं हो पाती है। अब कारण की सिद्धि और असिद्धि क्या होती है, भाष्य से समझने का प्रयत्न करिएगा। वो क्या कहना चाहते हैं? सब एक बता रहे हो, अब मेरी ओर देखिएगा, सब एक है। जब सब एक है तो उसको सिद्ध कैसे करोगे? बताओ, सब एक है तो आपके एकत्व की सिद्धि कैसे होगी? उसको सिद्ध करने के लिए आपको साधन लाना होगा, और साधन के आते ही तो दूसरा हो गए ना। तो कहते हैं संख्यैकांता, यदि साध्य साधनयोः नानात्वम, यदि साध्य और साधन को अलग अलग मानते हैं आप, मतलब ये साध्य है और ये साधन है, तो एकांतो ना सिद्ध्यति, सब कुछ एक है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर क्यों? व्यतिरेकाद, विरोध आता है। विरोध आने से, जब एक है, सब कुछ एक है, तो एक ही है, तो फिर उसको सिद्ध कैसे करोगे? उसके लिए तो दूसरे को लाना पड़ेगा आपको। दूसरे को लाए बिना वो एक सिद्ध कैसे होगा? आपके कहने से सिद्ध थोड़ा होगा। उसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, साधन लाने होगा, साधन से सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि साध्य साधन के बिना कैसे सिद्ध होता है? तो जब एकांतो ना सिद्ध्यति, यदि सब कुछ एक कहोगे तो जो एक संख्या जो आप बोल रहे हो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? व्यतिरेकात, विरोध आता है। क्योंकि बिना साधन के साध्य कैसे सिद्ध करोगे? और साध्य साधन को मानोगे तो फिर एक सिद्धांत जो है आपका हट जाएगा। स्पष्ट हो गया जी? वो कहता अतः साध्य साधनयोः अभेदा, साध्य साधन में कोई भेद नहीं है। उसको साध्य कहो, उसको साधन कहो, एक ही बात है। तो साध्य साधन में कोई भेद नहीं है।
तो एवमपि एकांतो न सिद्ध्यति, ऐसा मानने पर भी एक जो कथन आपका हो रहा है वो सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों सिद्ध नहीं हो सकता? साधनाभावात्, साधन के बिना साध्य कैसे सिद्ध होगा? नहीं तम अंतरेण कस्यचित् सिद्धि, तम अंतरेण का मतलब साधनम अंतरेण, साधन के बिना किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात किसी भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। नहीं तम अंतरेण साधनम अंतरेण, उस साधन के बिना किसी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। इसलिए आपका एकत्व नहीं बन पाता है। स्पष्ट हो गया जी? अब इस बात को कैसे मानेगा? वो नहीं मान रहा है, वो कहता ना, आपका ये कथन हम नहीं मान सकते। क्यों? कारण अवयव भावात्, कारण का अवयव होने से। आप मेरी ओर देख सकते हैं, देखिएगा एक बार, कभी कभी मेरे को भी देख लिया करे। देखिएगा, एक एप्पल रखता हूं मैं आपके सामने, सेव, उसका एक टुकड़ा निकालता हूं और उस टुकड़े से इस बड़े को सिद्ध करता हूं, ऐसा कहना चाह रहा है। अवयव का मतलब समझते हैं ना? सेव का एक टुकड़ा वो अवयव है, सेव का, सेव पूरा है, उसका एक अवयव निकालता हूं, उसके अवयव से इस पूरे को सिद्ध करता हूं मैं, ऐसा कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गया जी? तो वो कह रहा है ना, आपने ये जो बात कही है एकांत सिद्ध नहीं हो सकता। तो कहता ना, क्यों नहीं हो सकता? कारण अवयव भावात्, कारण का अवयव होने से, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसका एक अवयव है, उस अवयव से हम सिद्ध कर सकते हैं अवयवी की, ऐसा वो कहना चाह रहा है। न संख्या एकांतानाम असिद्धि, संख्या एकांतों की असिद्धि नहीं हो सकती। केवल एक की बात नहीं हो रही है, आप 2 मानो तो भी है, 3 मानो तो भी है, 4 मानो तो भी है, जितने मानोगे उतने में समस्या आ रही है। सबके लिए ये बातें, केवल एक की बात नहीं है। 2 मानने पर भी यही समस्या है, 3 मानने पर भी यही समस्या है, जितने मानोगे उतने में समस्या है। तो कहते हैं न संख्यैकांता नाम असिद्धि, इसलिए बहुवचन दिया यहां पर, संख्यैकांता नाम असिद्धि। कस्मात्? क्योंकि कारणस्य अवयव भावात्, कारणस्य अवयव भावात्, कारण के अवयव होने से। कैसे? अवयवः कश्चित् साधनभूता इति अव्यतिरेक, जो अवयव होता है वो साधन बन जाता है और उस साधन से हम उस साध्य को सिद्ध कर लेंगे, उसी के अवयव से, उसी के अवयव को साधन बना करके उससे सिद्ध कर लेंगे। इसलिए कोई व्यतिरेक आएगा नहीं, कोई विरोध नहीं आएगा। एवं द्वैतादि नाम अपि, ऐसे द्वैतादि नाम भी, मतलब 2 को मानना, 3 को मानना, 4 को मानना, उसमें भी हम इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, उसके अवयव को साधन बना करके सिद्ध करेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? अब इसका समाधान सिद्धांती क्या कर रहे हैं, देखिएगा। कहते हैं निरवयवत्वाद अहेतु, आपका ये जो हेतु है कारण अवयव भावात, ये जो आपका हेतु है ये बिल्कुल हेतु नहीं हो सकता, वो अहेतु है। निरवयवत्वाद अहेतु, निरवयव समझते हैं आप? निरवयवी, इसका निरवयवी का अर्थ अनिल जी बताएंगे क्या होता है? स्वामी जी नमस्ते जी। निरवयवी का अर्थ है कि जिसमें अवयव ना हो, हाँ, अवयव वाला, अर्थात केवल एक ही है, एक है तो एक है, वो उसी को निरवयवी कहते हैं, उसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है ना? जब अवयव नहीं है तो निरवयवी में अवयव कहां से लाए आप?
जब एक बोल रहे हो, सब कुछ एक है, इसका मतलब उसके पार्ट्स नहीं है, तभी वो एक है। पार्ट्स हो, अगर अवयव बनाते तो फिर अनेक हो गए ना, एक कहाँ रहा। तो कहते हैं निरवयवत्वाद अहेतु, क्योंकि आप जिसको एक बोल रहे हो तो निरवयवी है, उसका अवयव कहां से लाया आप, इसलिए आपका हेतु ही गलत है। कारणस्य अवयव भावात इति अहेतु, कारण के अवयव होने से ऐसा जो आपने हेतु दिया है ये हेत्वाभास है। कस्मात्, कैसे हेत्वाभास है? सर्वम एकम इति, जब सर्वम एकम बोला है तो अनपवर्गेन प्रतिज्ञाय, अनपवर्ग का मतलब है अभेद से, अनपवर्ग का मतलब अभेद से। जब एक बोला है तो उसमें कोई भेद तो दिखा ही नहीं है, सब कुछ एक ही है, तो उस एक को अभेद से दिखाया आपने, उसमें कोई भेद रखा ही नहीं आपने, उसके कोई अवयव रखा ही नहीं है। तो सर्वम इति, सर्वम ऐसा कह करके अनपवर्गेन प्रतिज्ञाय, तो अभेद रूप से एक के रूप में प्रतिज्ञा करके कस्यचिद एकत्वम उच्यते, इस बात को लेकर के किसी को आपने एक के रूप में प्रस्तुत किया है, अभेद दिखा करके एक के रूप में दिखाया किसी को। तत्र व्यपवृक्तो अवयवा, वहां पृथक अवयव कहां से आ गए फिर? व्यपवृक्ता का मतलब है पृथक, व्यपवृक्तो अवयवा, ये अवयव कहां से आ गए? जब एक के रूप में, अनवयव के रूप में, इकाई के रूप में दिखाया है तो उसमें अवयव कहां से आ गया? और उसको साधन के रूप में आप बना रहे हो, तो साधन भूतो अवयवा न उपपद्यते, फिर साधन रूप ये जो अलग अवयव सिद्ध हो ही नहीं सकता। एवं द्वैतादिषु अपि, ऐसे ही दो को मानने में, तीन को मानने में भी वही बात आएगी। दो को मानने में भी, तीन को मानने में भी वही बात आएगी। ये स्पष्ट हो गया आपको? नहीं हुआ तो अब पूछ सकते हैं, हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तत्र प्रत्यो अवयव, इसका मतलब क्या है? विपवृक्त का मतलब पृथक अवयव। जी, मैंने जो पूछा दो में, जैसे एक में निरवयव होने से हेतु बनेगा, ऐसे दो को मानने पर, तीन को मानने पर, चार को मानने पर भी वही यही बातें आएंगी। ये आप सबको स्पष्ट हो गया? अब कोई बोल नहीं रहे ना, अब मैं प्रश्न पूछूंगा तो आपको समाधान देना होगा, फिर तभी स्पष्ट हो गए माना जाएगा। कौन बताएंगे जी इसका समाधान? दो को मानने पर भी यही स्थिति रहेगी। अनीता जी बताइए। ओम स्वामी जी, इसमें अवयव तो अनेक होते हैं ना, क्योंकि अवयव एक दो तीन में काउंटिंग नहीं है उनका, तो अवयव तो अनेक हैं, तो एक दो तीन मानने पर भी वहां पर इसकी सिद्धि नहीं हो पाई। अनीता जी ने क्या उत्तर दिया है जी? किसी ने पूछा आम के पेड़ कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो इमली के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये देखो इमली के पेड़ है। पूछने वाले ने आम के पेड़ पूछा है और अनीता जी ने इमली के पेड़ गिना दिया। स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को कैसा उत्तर दिया उन्होंने? हाँ जी, जैसे एक को बताने में निरवयवत्व हेतु आएगा, तो दो को आप दो के सिद्धांत को लोगे, तो जैसे एक सिद्धांत को लेने पर जो दोष आ रहा है वैसा ही वैसा दोष, सेम दोष दो को लेकर के चलने पर भी आएगा, तीन को लेकर के चलने पर आएगा, चार को लेकर के चलने पर भी आएगा। ये समझ में आ गया? तो कोई नहीं बोल रहे थे। अनीता जी ने बोला नहीं, सबको समझ में आ गया। अब इसका उत्तर कौन बताएंगे? तो अनीता जी ने, मैं बताऊंगी। और बताया ऐसा, पूछा कुछ और बताया कुछ। रूप जी को क्या बताना है? ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, ऐसे ही समझ आया कि जैसे एक को सिद्ध करने के लिए उसने उसी का अवयव लिया, तो क्योंकि उसने प्रतिज्ञा एक की थी, तो जो प्रतिज्ञा एक की थी तो फिर वो पूरा एक तो वो पूरा ही हुआ, उसमें से अवयव नहीं ले सकते। इसी तरह से दो में दो को भी मानेंगे, अगर दो सब कुछ दो है तो भी उसको सिद्ध करने के लिए उसी में से अवयव लेंगे, तो फिर उसकी प्रतिज्ञा मतलब सही नहीं बनेगी, क्योंकि उसने ऐसे बोला कि सब कुछ दो है।
तो इस तरह से वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। 2 से के 3 से 4 से और 5 से, इस तरह से। हाँ, इन्होंने ठीक पकड़ा है। जब 2 मानेंगे आप, देखो कोई बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब ऐसे होंगे, कुछ लोगों को तो समझ में आया ही होगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो बोल नहीं रहे। अगर किसी ने बोला है 3 ही पदार्थ हैं, जैसे 3, 1 को मानने में ये जो दोष दिखाया, 3 को मानने में, पर 3 को मानने में भी यही का दोष, ऐसा ही दोष रहेगा, यही का यही दोष सेम रहेगा। कैसे? रूप जी ने बताया। मान लीजिए किसी ने कहा 3 ही पदार्थ है, तो 3 है ये प्रतिज्ञा हो गई। अब हेतु लाओ, हेतु लाते ही तो चौथा बन जाएगा, क्योंकि 3 पदार्थ है ये तो प्रतिज्ञा है, आपका साध्य है। 3 को साध्य बनाएंगे तो हेतु कैसे लाओगे? हेतु लाते वो चौथा बन जाएगा। 4 को प्रतिज्ञा में रखोगे तो भी 5वां आ जाएगा। जितने मानोगे उतने में आपको समस्या आएगा, जैसे 1 को मानने में समस्या है। ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा समझ में आया था क्या आप लोगों को? क्यों माता जी? तो फिर क्यों आपने नहीं कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया? जी चलें हम आगे। अब तो स्पष्ट हो गए ना आप सब लोगों को। जो 1 को मानने में समस्या दिखाई है वही समस्या 2 को मानने में होगी, 3 को मानने में होगी, 4 को मानने में होगी। जितने को मानोगे उतने में यही समस्या आएगी। अब फिर पूछता हूं मैं, अब मैंने समाधान तो दे दिया, क्या मेरा समाधान से आपको समझ में आ गया? आगे जाके उलझ जाओगे। स्वामी जी, रूप जी ने बताया ना, इस तरह से समझ आया। हाँ, इसी तरह समझना है, इसी तरह समझना है। ठीक है जी, आगे जाके उलझना नहीं। हाँ जी, आगे देखिएगा। ते खलु इमे संख्यैकांता यदि विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते। कहते हैं ते खलु इमे संख्यैकांता, वे ये जो संख्या को लेकर के जो अलग अलग वाद मत आए हैं, 1 को मानने वाला मत, 2 को मानने वाला मत, 3 को मानने वाला मत, 4 को मानने वाला मत, यदि विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य, यदि वो विशेष धर्म के माध्यम से, यदि वो लोग विशेष धर्म के माध्यम से अर्थ यदि नहीं करते हैं, विशेष धर्म को लेकर के उस अर्थ का विस्तार नहीं करते हैं, और विशेष धर्म को ले बिना ही वो खंडन करते हैं, तो यानी किसी ने 1 माना है और उसमें कोई विशेष धर्म ला करके उसका विस्तार नहीं करते। समझ रहे मेरी बात को? इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। यदि किसी ने 1 माना है, अब 1 माना है तो किस आधार पर 1 माना है? सद अविशेषात, जैसे उसने हेतु दिया है, सब में सत्ता होने से सब एक जैसे, इसलिए 1 है। अब इतने तक ही सीमित रहेगा, और ऐसा सीमित रह करके वो दूसरे तीसरे को सबका खंडन करेगा तो दुनिया में वो जी नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं है ये माना जाएगा, और उसका ये सिद्धांत सर्वथा मिथ्या मूर्खत्व से युक्त है ऐसा माना जाएगा। ऐसा ऋषि कहना चाहते हैं। जब सब 1 है ऐसा कहा है तो कह रहे हैं विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य, जो विशेष धर्म के द्वारा अर्थ को भेद करने वाला जो कारण ला करके उस अर्थ का विस्तार न करके उस अर्थभेद का प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते, उन अर्थभेदों का खंडन करने में लगे रहेंगे, तो उसका परिणाम ये निकलेगा, प्रत्यक्ष में विरोध आएगा, अनुमान में विरोध आएगा, और शब्द प्रमाण में विरोध आएगा, और वो जी नहीं पाएंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। अब मेरी ओर देखिएगा, देखिएगा, सब 1 है,
कारण क्या दिया था? सद अविशेषात, सत्ता सब में बराबर होने से। सब में सत्ता है तो सत्ता सब में एक जैसा है, इसलिए सब एक है। इतना कहकर के अब वो एकत्व को स्वीकार किया, दो तीन नहीं होते हैं ऐसा मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वो उसका सिद्धांत नहीं चल पाएगा, वो व्यवहार नहीं कर पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब यदि वो सद धर्म को लेकर के एकत्व सिद्ध करने के साथ में कोई और विशेष धर्म ला करके सबको भेद भी कर दे, हो मतलब समान धर्म को लेकर के सब एक जैसा मान करके एकत्व को सिद्ध किया है, तो विशेष धर्म ला करके अलग अलग भी सिद्ध करना पड़ेगा ना, विशेष धर्म ला करके। जैसे आप भी मनुष्य मैं भी मनुष्य, हम दोनों एक जैसे हैं इसलिए एक ही है, मनुष्यत्व एक ही है ना जी, स्पष्ट हो गया? मनुष्यत्व एक ही है, तो इतने में तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल इतने से काम चलेगा क्या? आपको स्त्री को अलग करना पड़ेगा, आपको पुरुष को अलग करना पड़ेगा, आपको नपुंसक को अलग करना पड़ेगा। तो ये कैसे अलग करोगे? विशेष धर्म ला करके अलग करोगे। तो जैसे समान धर्म को ला करके आप एकत्व की सिद्धि किया है, तो विशेष धर्म ला करके अनेकत्व को भी सिद्ध करना होगा। और अनेकत्व का सिद्ध ना करके उसका खंडन करोगे तो प्रत्यक्ष से विरोध आएगा, अनुमान से विरोध आएगा, आगम से विरोध आएगा, और उसमें विरोध ला करके आप जी नहीं सकोगे, व्यवहार नहीं कर पाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब पंक्ति में देखिएगा, ते खलु इमे संख्यैकांता, ये जो संख्या को लेकर के जो इनके मत है, यदि विशेष कारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य, जो विशेष धर्म को ला करके अर्थों को भेद करके विस्तार ना करके प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते, उन अर्थों को अलग अलग नहीं, अलग अलग है उसका खंडन करते हैं, यानी कोई अलग अलग नहीं है, बस केवल एक ही है। विशेष धर्म को ला करके उनको अलग नहीं करते हैं, उनके अलगत्व को, अलगाव का खंडन करते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधात, प्रत्यक्ष के अनुमान के आगम में विरोध होने से मिथ्यावादा भवन्ति, ये सारे के सारे मत मिथ्यावाद है, बेकारवाद है, इनमें कुछ अर्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है महर्षि वात्सायन ने। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं, अगर इसको समानत्व को देख करके अगर ऐसा मानते हैं तो विशेष धर्म को ला करके भी भेद करना होगा। सब में ब्रह्म विराजमान है, इसलिए सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा मान करके अगर आप एकत्व की सिद्धि करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमको। लेकिन सब में ब्रह्म होते हुए, सब में ब्रह्मत्व को सिद्ध करते हुए भी भेद करना होगा। अगर वो भेद को नहीं मानोगे तो व्यवहार नहीं कर पाओगे। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? नहीं तो चोर भी ब्रह्म, लुटेरा भी ब्रह्म, व्यभिचारी भी ब्रह्म, और अधर्म करने वाले भी ब्रह्म, धर्म करने वाला भी ब्रह्म, फिर तो आतंकवादी भी ब्रह्म है। उसकी पूजा करो ना। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। स्पष्ट हो रहा है? व्यवहार कर पाओगे आप? हाँ, आतंकवादी को बिठा के खिलाओ सुलाओ घर में और फिर आपको मार के जाए। कुछ समझ में आ रहा है जी? तो आप एक ही एक को मानोगे तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सब जगह ब्रह्म है। आप में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके अंदर ब्रह्म विराजमान है तो मानो आप ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म जैसा हो, लेकिन ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म के होते हुए भी आप जो करामत करते हैं, मैं जो करामत करता हूं उसको कौन झेलेगा? हाँ, ठीक है जी। तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं
जिस जिस प्रकार से एकत्व द्वित्व त्रित्व सिद्ध करते हुए जिन कारणों से एकत्व सिद्ध करते हैं, जिन कारणों से द्वित्व सिद्ध करते हैं, त्रित्व सिद्ध करते हैं, तो दूसरे कारणों को ला करके अनेकत्व भी सिद्ध करना होगा। अगर नहीं करोगे तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम में विरोध आने से मिथ्यावादा भवन्ति, फिर एकत्ववाद, द्वित्ववाद, त्रित्ववाद ये सब मिथ्यावाद माने जाएंगे। अतः अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, यदि हम उनको स्वीकार करते हैं विशेष धर्मों को, समान धर्म कारितो अर्थ संग्रहो विशेष कारितार्थ भेद इति एवं एकांतत्वं जहाति। अतः अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, यदि विशेष धर्म को लेकर के अनेकत्व को भी स्वीकार करते हैं, अतः अभ्यनुज्ञान का मतलब स्वीकार करते हैं, स्वीकार के द्वारा विराजमान होते हैं वो, अर्थात अनेकार्थ को भी समझते हैं, तो समान धर्म कारितो अर्थ, समान धर्म को लेकर के जो एकत्व द्वित्व त्रित्व ये सिद्ध होते हैं उनका संग्रह होता है। समान धर्मों कारण से अर्थ संग्रह होता है, सब में सत्ता समान होने से एक है, तो एकत्व में सब संग्रहित होते हैं। और विशेष कारितश्च अर्थभेद, और विशेष धर्मों के कारण से अलग अलग अर्थ सिद्ध होते हैं। जब विशेष धर्मों के कारण से अलग अलग अर्थ सिद्ध होते हैं, उस स्थिति में एकांतत्वम जहाति, फिर तो वहां एक ही है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां अनेक मानना पड़ेगा। समान धर्म को लेकर के एक मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेष धर्म को लेकर के अनेक भी मानना होगा। आप अनेक नहीं मानते हो, एक ही को मानते हो, यह गलत बात है। स्पष्ट हो गया जी? अब एक बार सिंहावलोकन करिएगा, कितने वाद आ गए आपके पास, किसी को याद है? बहुत सारे वाद आए। अब सिंहावलोकन करिएगा, अथवा आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी जैसे बताया इसमें प्रत्यक्ष अनुमान आगम में विरोध आएगा, स्वामी जी इसका कोई उदाहरण आ जाए तो दे देंगे आप, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक क्या दे रहा था जी? मैं उदाहरण ही तो दे रहा था। सब एक है तो आप और मैं एक ही है जी, तो मैं और आप एक ही है, सत्ता आप भी है और मैं भी है। ये हैपन के कारण से हम एक जैसे हो गए, तो आप और मैं में मेरे में अंतर नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे को गृहस्थ बोलने लग जाएंगे, आपको सन्यासी बोलने लग जाएंगे, व्यवहार कैसे होगा? प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है एक मानने पर। जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया। हमेशा एक मान करके नहीं चल सकते। एक पक्ष में जी आप भी मनुष्य मैं भी मनुष्य, हम दोनों एक जैसे हैं जी, इसमें हमारे में मनुष्यत्व एक होने के कारण से एक है, इतने में कोई आपत्ति नहीं, इससे व्यवहार होता है। लेकिन सदा यही व्यवहार नहीं रख सकते ना, हमको भेद का व्यवहार भी रखना पड़ता है कि आप गृहस्थी है और मैं सन्यासी हूं, तो भेद हो गया, तो फिर व्यवहार में अंतर आएगा। गृहस्थी को गृहस्थी के जैसा व्यवहार करेंगे, सन्यासी को सन्यासी जैसा व्यवहार करेंगे। बालक भी मनुष्य है, जवान भी मनुष्य है, वृद्ध भी मनुष्य है, तो मनुष्यत्व के कारण से तीनों बराबर है, एक जैसे हैं। लेकिन बालकत्व जो बालकपन है उसके कारण से अलग हो जाएगा, युवापन से अलग हो जाएगा, वृद्धपन से वो अलग हो जाएगा। तो विशेष धर्मों के कारण से अलग हो जाएंगे, समान धर्म के कारण से एक हो जाएंगे। तो कहीं एकत्व का व्यवहार होता है, कहीं अनेकत्व का व्यवहार होता है। और आप कहे तो केवल एकत्व का ही व्यवहार करेंगे तो कैसे प्रत्यक्ष में व्यवहार चल पाएगा? और अनुमान में भी विरोध आएगा। अनुमान कैसे कर पाएंगे? सबको एक जैसा मानेंगे तो फिर आप अनुमान कर ही नहीं सकते। अनुमान में तो दो को मानना पड़ेगा, एक साधन हो जाएगा और एक साध्य हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है ना? और आगम में तो विरोध आएगा ना, आगम में तो अनेक तत्व मानते हैं। ये न्याय दर्शन को ले लियो, 16 तत्व मान रहे हैं, यहां पर विरोध नहीं आएगा। तो शास्त्र से भी विरोध आ रहा है, अनुमान से भी विरोध आएगा और प्रत्यक्ष से भी विरोध आएगा। आपके इन पक्षों को एक पक्ष में स्वीकार करेंगे तो ठीक है जी स्वामी जी।
हाँ जी, स्पष्ट कर। नमस्कार स्वामी जी। माता शकुंतला जी क्या पूछना है? स्वामी प्रणाम। जी, जो रूप जी ने पूछा यही मुझे भी पूछना था। समाधान हो गया आपका? जी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, कमाल है, आज कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। तो अब आप बताइएगा कितने पक्ष आ गए, कितने प्रवाद आ गए आप हमारे सामने? किसको याद है सारे पक्ष? वो हाथ खड़ा करेंगे। बड़े अच्छे लोग हैं, अब कोई होमवर्क ही नहीं करते इसका मतलब। हाँ, स्वामी जी 9 प्रवाद आगे, सबका नाम तो याद नहीं है, 4 5 5 6 बोल सकती हूँ। अच्छा, इन समस्त प्रवादों को बताने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब वो आगे देखिएगा। ते खलु एते तत्वज्ञान प्रविवेकार्थम एकांता परीक्षिता इति, ये पूरा प्रसंग हो जाएगा। ते खलु एता एकांता, वे ये जो एकांत जो हमारे सामने रखे हैं, ये जो अलग अलग पक्ष रखे हैं, अलग अलग पक्ष रखे हैं ना, जैसे अनीता जी ने 9 बताया है। 9 ही है जी, ये कम है या ज्यादा है? गिन लिया आपने सबको? स्वामी जी 9 ही। हाँ जी, वेद प्रिया जी क्या कह रही हैं? 7 हैं। अब एक 9 बता रहे, एक 7 है, तो अब संशय पैदा कर दिया आप लोगों ने। अब गिनो, फिर गिनिएगा कितने पक्ष हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्वामी जी पहला है अभाव से भाव की उत्पत्ति। देखिए, यहां से हम प्रारंभ किए हैं। अथ परम प्रवादुकानाम दृष्टय प्रदर्शन्ते 225 से प्रारंभ हुआ था। तो 226 में एक शून्यवाद आया, तो एक हो गए शून्यवाद। फिर उसके बाद दूसरा आया ईश्वरी कारण है, कोई कर्म आदि कारण नहीं है, ये दूसरा वाद हो गया। ठीक है। तीसरा वाद है बिना कारण के सब कुछ होता है, आकस्मिकत्व निराकरण प्रकरणम, अर्थात बिना कारण के सब कुछ होता है, ये 3 हो गए। चौथा है सब कुछ अनित्य है, सब अनित्य है, कोई नित्य नहीं होता है। कितने हो गए जी? 4। पांचवा है सब कुछ नित्य है, सब कुछ नित्य है। छठा है सर्वम पृथक भावलक्षण अपृथकत्वा, सब नाना है, एक वस्तु को है ही नहीं, अर्थात अवयवी के रूप में कोई नहीं है, सब अवयवों के रूप में, झुंड के रूप में है। सर्वम पृथक का मतलब है सब कुछ अलग अलग है, कोई एक इकाई, एक व्यक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान को ले लो, आत्मा को ले लो, किसी को ले लो, सब अलग अलग है, यानी सब अवयव समुदाय है। एक अवयवी, एक इकाई, एक चीज हो नहीं सकती। कितने हो गए जी? 6 हो गए। अब 7वां है सर्वशून्यता निराकरण प्रकरणम, सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, वस्तु ही नहीं है, ये 7वां आ गया। अब 8वां आया है संकेकांतवाद प्रकरणम, ये 8 है। तो ना तो अनीता जी ठीक बोला है, ना वेद प्रिया जी ने ठीक बोला है। 8 प्रवाद बताए गए हैं। अब स्पष्ट हो गया जी? 8वें वाले की हिंदी बता दीजिए स्वामी जी।
ये स्वामी जी मैंने गलती से शायद ये ना व्यवस्था अनुपपत्ति इसको भी एक प्रवाद में ले लिया, ये थोड़ा सा लगता है। तो गलती से ही गलती होती है जी। हाँ जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अभी किसी ने बोला था, क्या बोला है? 8वें वाला जो आपने बोला है उसको संस्कृत में बोला था, उसकी हिंदी बता दीजिए। 8वें में ये बोला है संख्येकांत, मतलब कोई एक तत्व मान रहा है, कोई 2 तत्व मान रहा है, कोई 3 तत्व मान रहा है, कोई 4 तत्व मान रहा है। तो संख्या को लेकर के जो पक्ष रखते हैं ये एक पक्ष हो गया ना, संख्यावाद। संख्यावाद जो है 8वां पक्ष है। तो इन 8 पक्षों को जो रखा है, ये क्यों रखा है, क्यों इनके ऊपर हमने चर्चा की है, दिमाग खराब कर दिया, ऐसा किसी को लग सकता है। क्या है इनका, क्या मतलब है? सब गलत चीजें हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इनको हम सब, क्या जरूरत है, क्या इसको पढ़ना जरूरी है? ऐसे बहुत सारी बातें दिमाग में आ गई होगी आपके। तो उसका समाधान कर रहे हैं भाष्यकार। ते खलु एते अर्थे कांता, ये जितने भी प्रवाद बताए, प्रवाद 8 प्रकार के, ये इसलिए बताया गया है तत्वज्ञान प्रविवेकार्थम, तत्वज्ञान में वृद्धि हो करने के लिए, तत्वज्ञान को उत्कृष्ट बनाने के लिए, तत्वज्ञान को बढ़ाने के लिए हैं ये सब। ये व्यर्थ नहीं है, गलत नहीं है, इससे ज्ञान वृद्धि होती है। जितने भी प्रवाद आएंगे उतने प्रवादों की जब चर्चा होती है तो हमारे सिद्धांतों में स्पष्टता आती है, हमारे विवेक में स्पष्टता आती है, हमारा विवेक वर्धन होता, विवेक की वृद्धि होती है। हम बहुत आगे तत्वज्ञान को बढ़ा सकते इन सब मतों के माध्यम से, इनका विवेचन करके। कितना ज्ञान मिला था हमको इन प्रवादों को पढ़ते समय। अगर ये नहीं पढ़ते तो इतना ज्ञान नहीं मिल सकता जितना ज्ञान इन 8 प्रकार के प्रवादों को पढ़ने पर हुआ है। जब कोई नई बात सुनते हैं तो ज्ञान बढ़ता ही है। तो इसलिए विवेक को बढ़ाने के लिए ये सारे प्रवाद दिए गए हैं, इन सब की परीक्षा की गई है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी अब? तो अब ये प्रवाद पूरे हो गए जी। अब क्रम प्राप्त जो परीक्षा के जो विषय हैं उनको आगे लेकर के चलेंगे। बीच में ये प्रवादों की चर्चा की है। तो कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।